स्टूडेंट्स, देखिए ब्लॉक डायग्राम हमने जो स्टार्ट किया था उसमें कुछ और क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिए गए। तो एक ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो जैसा मैंने बताया था कि हमें सबसे पहले उस ब्लॉक को लेना होगा जो सिंपल हो। नहीं है अगर ऐसा तो हमें ऐसा बनाना होगा कि कोई एक ब्लॉक हमारा रेडी हो सके, एक सिंपल ब्लॉक रेडी हो सके। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो ऐसा कोई एक सिंगल ब्लॉक हमें नहीं दिखता है जो कि इजीली सॉल्व हो सके। ठीक है, तो उसको इजीली सॉल्व करने का क्या तरीका है? इजीली सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि ये जो टेक ऑफ पॉइंट आपके G2 के पहले है, G2 और समिंग पॉइंट के बीच में है, उस टेक ऑफ पॉइंट को आप G2 के राइट में ले जाइए तो आपका एक ब्लॉक रेडी हो जाता है, पैरेलल वाला। ठीक ना? ठीक है जी। उसको सॉल्व करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा? फिर आपको इस टेक ऑफ पॉइंट को जो G2 और G3 के बीच में, उसको राइट में ले जाना होगा। ठीक, तो इसके बाद आपका क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल होगा। तो देखो इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने इस G2 और G3 और G4 इसको सॉल्व किया है। कैसे? इसके लिए इन्होंने ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, यहाँ पर आप ध्यान दो, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है इसको उठा के इधर ले आए। ये भी एक तरीका हो सकता है। यहाँ पर आप G2 G3 के बीच वाले टेक ऑफ पॉइंट को G2 के पहले ले आइए। ठीक ना? इसको सॉल्व करिए ऊपर वाले को, फिर उसके बाद आपको इसको इधर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। देखिए क्या किया है, ए से बी पर आपने शिफ्ट किया। ठीक है, टेक ऑफ पॉइंट को, ऊपर वाला ब्लॉक आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसके बाद इस पॉइंट को फिर से बी से सी पर ले गए। तो मैंने बताया था ये जो बी है इसको बी से इधर इस ब्लॉक के G4 प्लस G2 G3 के राइट में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ राइट में ले आए। ठीक ना? ना, उसको राइट में ले आने से आपका एक ब्लॉक ये फीडबैक पाथ रेडी हो जाता है और फिर यहीं पर आपका कैस्केड भी रेडी हो जाता है। देखिए, इसको जैसे ही आप राइट में ले आए, आपका एक ब्लॉक ये सॉल्व हो गया, यहाँ पर ये कैस्केडिंग हो गई। फिर ये जो आपका एक लूप है ये लूप सॉल्व होगा और यूनिटी फीडबैक सॉल्व होगा। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका ट्रांसफर फंक्शन ये TS रेडी होगा। क्लियर? अगला एग्जाम्पल आप देखिए। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है? ये एग्जाम्पल थोड़ा सा सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से एक ये लूप इजीली सॉल्व हो रहा है। ठीक ना? ये जो दो आपके समिंग पॉइंट हैं, इन दोनों समिंग पॉइंट को आप एक ही जगह ले सकते हैं, या आप चाहें तो इस समिंग पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका एक ये और एक ये दोनों आपके लूप सॉल्व हो जाएंगे। फिर बाद में एक ये तीसरा लूप इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, एक ये सॉल्व कर लिया। ठीक ना? सॉल्व करने के बाद इन्होंने क्या किया है, इसको शिफ्ट कर दिया, ए को इधर राइट में शिफ्ट कर दिया। ठीक, जब राइट में शिफ्ट कर दिया तो उसके बाद आपका एक ये नीचे वाला लूप सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर वाले को कर लो। तो आपके पास कई तरीके हैं, आप जैसे चाहें उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस ये समझना है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से इसको सिंपल बनाना है। जैसे एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो G3 G4 के बीच वाला आपका टेक ऑफ पॉइंट है। इस टेक ऑफ पॉइंट को अगर हम राइट साइड शिफ्ट कर दें G4 को, ठीक ना, तो उससे आपका ब्लॉक डायग्राम इजी हो जाता है। ठीक है जी, तो हम वही काम करेंगे, उसको हम इधर शिफ्ट करके अपने ब्लॉक डायग्राम को सिंपल बना लेंगे। ठीक ना? और उसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। यही काम किया है। ए से इधर YS के पास ले आए, ये वाला ब्लॉक आपका सिंपल हो गया। ठीक ना? उसके बाद ये वाला ब्लॉक सिंपल हो जाएगा जिसमें फीडबैक H3/G4 है। ठीक ना? नीचे वाला H2/G4 वाला एक ब्लॉक सॉल्व हो ही रहा है। यहीं से आपका पूरा ब्लॉक सिंपल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। देखिए, सेम वही काम यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। ऊपर वाला सॉल्व करके ये दो फीडबैक लूप सॉल्व हो गए। ठीक ना? दोनों फीडबैक सॉल्व होने के बाद जैसे इन्होंने लिखा हुआ है सेकेंड एंड थर्ड,
सेकेंड एंड थर्ड फीडबैक लूप सॉल्व हुए। उसके बाद ये कंप्लीट फीडबैक लूप सॉल्व हो गया और आपका बन जाता है ट्रांसफर फंक्शन। राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ पर। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, क्या करना चाहिए जिससे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो सके। तो ए को अगर हम बी पर शिफ्ट कर दें तो आपका एक ये ऊपर वाला G2 G3 H2 वाला जो ब्लॉक है फीडबैक लूप है वो सॉल्व होगा, ठीक ना। उसके सॉल्व होने के बाद आप इस वाला जो आपका H1 वाला छोटा वाला लूप है इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर G1 को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए क्या किया, सबसे पहला काम इन्होंने ए से इधर बी पर शिफ्ट किया, ठीक है, ए से बी पर शिफ्ट किया, फिर ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों ब्लॉक सॉल्व हो जाएंगे, दोनों फीडबैक लूप, ठीक है जी। देखो दोनों फीडबैक लूप सॉल्व होने के बाद आप जीवन के साथ उसको कैस्केड करके इसको सिंपल बना सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम चलेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ।